बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बेसिक स्टैटिस्टिक्स, बुनियादी शुमारियात। 10th क्लास मैथ का ये एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। असल में स्टैटिक्स या बुनियादी शुमारियात, स्टैटिक्स असल में होती क्या है, और हमारे स्टैटिक्स की वो ब्रांच है मैथ की जिसमें डाटा जो होता है ना हमारे पास गिवन, उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है कि उससे एक देखने वाले को सूटेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसके रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। डाटा क्या होता है? डाटा रफ एक्सेल फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 40 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा है 10th क्लास के, जिन्होंने मैथ के टेस्ट में जिन्होंने ये मार्क्स लिए हैं। इस डाटा की सूटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस डाटा को ग्रुप में, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारे पास एक स्ट्रेट डाटा गिवन है, तो हम सबसे पहले इसकी क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस बनाने के लिए हमें इसकी रेंज मालूम होनी चाहिए। रेंज मालूम, जब रेंज मालूम होगी उसी वजह से हमारे पास कितनी क्लासेस आएंगी और उसका साइज क्या होगा वो ये डिटरमिन कर लेंगे। उसके लिए ये है कि फर्ज करें हमारे पास दो चीजें चाहिए, एक एक्स मैक्सिमम और दूसरा एक्स मिनिमम। दो वैल्यूज हमारे पास होंगी, एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम। ये सारी वैल्यूज हमारे पास जो गिवन है ये सारी एक्स की एक्स है, ठीक हो गया। तो एक्स मैक्सिमम जो इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एक्स मैक्सिमम होगा। तो सबसे अगर इस डाटा को देखा जाए, गौर किया जाए, तो जो एक्स मैक्सिमम वो हमारे पास क्या है 60 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 60। और उसके बाद हमने निकालना है दूसरा सबसे मिनिमम वैल्यूज। अगर देखी जाए इस डाटा में तो वो हमारे पास, आपका अल्लाह भला करे, की बनती है 2। सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम। अच्छा, रेंज जो होती है वो उसका फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। इट्स मीन कि 60 माइनस 258 हमारे पास रेंज निकल आई है कि 58 नंबर है जिनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करनी है कि उनकी क्लासेस बन जाएं और हर नंबर उस क्लास के अंदर लाई करे क्लास। अब उसके लिए हमें चाहिए कि हमने जमाती वक्फा यानी कि क्लास की हाइट कितनी रखनी है। तो क्लास की हाइट रखने के लिए आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं कि कितनी रखनी है, जितनी मुनासिब सूटेबल और जिस हिसाब से आप डाटा को क्लासीफाइड इजीली कर सके उतनी आप रख सकते हैं। तो उसके लिए फर्ज करें हमारे पास, हमने देखा था कि एक्स मैक्सिमम जो है वो 60 है और एक्स मिनिमम जो है वो 22 है, सॉरी। तो ये दोनों लाई करने चाहिए आपकी क्लासेस के दरमियान, जो हमने ये उन्हीं क्लासेस के दरमियान लाई करने चाहिए जो हमने क्रिएट करनी है। तो उसके लिए अगर हम लेट्स सपोज के अगर हम इसको 10 के हाइट के साथ क्लासेस क्रिएट करें और एच हमारा 10 है, तो क्लासेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारी क्लास इस तरह होगी कि ये दो जो मिनिमम है ये लाई करना चाहिए, ये दो उसमें शामिल होना चाहिए। अब इस 2 से हम निचली वैल्यूज से स्टार्ट कर सकते हैं, इसे हाइट से नहीं कर सकते। लेट्स सपोज 3 से क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो ये 2 है वैल्यू 2 की है और डाटा में से भी स्किप हो जाएगी, किसी भी ग्रुप में या क्लास में शामिल नहीं होगी। तो इस डाटा को ग्रुप वाइज करने के लिए हम क्या क्लासेस हमने करना है, लेट्स सपोज 10 का वक्फा करने के लिए हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, इसको 0 से 9। अच्छा, उसके बाद 10 से 19, फिर आगे 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। अब ये हमने क्लासेस तश्कील दे दी है। इसमें देखिए कि हमारा एक्स मैक्सिमम भी यहाँ पे लाई करता है और एक्स मिनिमम भी यहाँ पे लाई करता है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी जो क्लासेस बननी है इसमें दो चीजें हैं, एक ये क्लास, एक ये क्लास है। इसे बोलते हैं लोअर क्लास और इसे बोलते हैं अपर क्लास, ठीक हो गया। ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने आगे तस्कील करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एफ निकालना है फ्रीक्वेंसी। असल में फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी वो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ
गिवन इंटीग्रल है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस डाटा के अंदर हैं 0 से 9 तक वो लाई करती है, उनको काउंट करके हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें हमारी वैल्यू 0 से 9 तक इतनी बार में लाई कर रही है। फर्स्ट करेंगे हम जैसे 2 है, 2 के बाद 5, 3, 4 इस तरह डाटा से हम काउंट करेंगे और फिर देखेंगे कितनी बनती है। जितनी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हमारे डाटा में मौजूद है हमने उतनी वैल्यूज यहाँ पे लिख देनी है, गिन के उतनी गिनती लिखनी है। फर्स्ट करें यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 है और उसके बाद 9 तक हमारे पास हम अपने डाटा में से देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज बनती है। और दूसरा इसमें यहाँ पे 7 तो ये हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 2 फ्रीक्वेंसी बन गई यहाँ पे 2 क्योंकि ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो इसके अंदर लाई कर रही हैं इस क्लास के अंदर 0 से 9 तक 2। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनी 2। अब अगली क्लास हमने देखनी है कि 10 से लेकर 19 यानी कि 10 से 19 के दरमियान कितनी वैल्यूज लाई करती हैं वो हमारी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो कितनी करती है 10। इसी तरह हम सबकी फ्रीक्वेंसी जो हमने पहले निकाली वो लिख लेंगे, बोलना था 5 9 6 7 1। तो ये फ्रीक्वेंसी इस डाटा की अगर हम देखें कि 10 से लेकर 9 तक 10 वैल्यूज हैं, तो 90 तक 20 से 29 तक 5, 30 से 39 तक 9, 40 से 49 6, 50 से 59 7, 60 से 69 1। अच्छा, हमने चेक ये करना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी उसमें कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी, गिनते हुए या काउंट करते हुए कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी, किसी क्लास की रहेगी। उसको चेक करने का तरीका यह है कि हम देखते हैं हमें गिवन नंबर क्या है। 40 स्टूडेंट है तो हम इस अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, हम इसका सम निकाल लेंगे। लेट्स सपोज हम इसका सम निकाल लें तो वो इस नंबर के गिवन होना चाहिए, गिवन नंबर के इक्वल होना चाहिए। अगर तो इसका सम इस गिवन नंबर के इक्वल है कि जितने उसने कहा 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट के टेस्ट है, मैथ के टेस्ट में मार्क्स हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 40 आती है, उसका सम 40 आता है, तो इसका मतलब है कि हमारी कोई वैल्यू मिस नहीं की। 12 17 38 17 से और 9 तो करिए इन सब का सम हमने निकालना है। तो जितना सम होगा वो इस गिवन नंबर के 40 स्टूडेंट हमें गिवन है कि 40 स्टूडेंट का डाटा है जो मैथ के टेस्ट में उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसका सम इसके इक्वल आना चाहिए। तो हमें उससे फिर मालूम होगा कि हमारी कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाटा में से मिस नहीं है। 12 12 5 17 17 9 हो गए जी, 26 32 39 और 40 ये हुआ। अच्छा, दूसरा इसी को चेक करने के लिए हमारे पास एक आता है कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या उसे बोलते हैं? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे मजमूई तादाद भी बोलते हैं। उसमें ये होता है पहले हमने छोड़ देनी 2, अब इसको और इसको जमा करना है। अब इसको और इसको जमा करेंगे तो कितना बन गया 12। नेक्स्ट वैल्यू इसमें जमा करेंगे 17। इसका मतलब ये होता है कि इस क्लास में इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी यहां तक वैल्यूज लाई कर चुकी हैं। कि अगर हमारा डाटा हम देखें कि हमने देखना है कि ये चेक करने के लिए देखना है कि 20 या 19 तक कितने तालिब इल्मों के नंबर हैं, कितने तालिब इल्म। फर्ज करें कि हमने कहा कि जो बिलो द 90 और बिलो द 90 है वो फेल है, तो हम चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट फेल हैं, तो उसके लिए ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहां तक हमने निकाली 10 से 19 तक हम देखते हैं कि हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी बनी 12। हमें दोबारा से काउंट करने या जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहां से देख के बता देंगे कि 12 स्टूडेंट जो है वो फेल हो चुके हैं। अच्छा, ये बन गया 26 और ये 32 और ये बन गया हमारे पास 39, ये आ गया 40। आखिरी का अगर आपके पास वही नंबर आता है जो सम ये है तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए ना एक निशान शो करते हैं जिसे टैली निशान बोलते हैं, टैली मार्क बोलते हैं। उसके लिए कि कितना तादाद है हमारा, कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये देखें यहां में हम देखना है, कम्यूटेटिव नहीं देखना, हमें यहां पे देखना है 2, तो उसके लिए 2 निशान लगाएंगे, ये टैली निशान
10 है तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5 क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4, 4 के बाद क्रॉस, 5 और 5 10 हो गए। इसी तरह ये 5, ये थोड़ा सा बेसिक्स है ना, उसके लिए है। और ये 9 है, 1 2 3 4 के बाद 5, 1 2 3 4। अब ये 6 है तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 1 है तो इसका 1 आएगा। इसी तरह टेनिक निशान को शो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, काउंटेड फ्रीक्वेंसी और टेनिक क्लास। अब क्लास लिमिट्स हैं, ये देखिए, दो लोअर और अपर क्लास लिमिट है। इसे लोअर बोलेंगे सारी को और इससे अपर बोलेंगे। अच्छा लेट्स सपोज हमें तो यहाँ हमने अपने तरफ से सपोज किया था ना कि 10 हमने हाइट उसकी 10 रखनी है। अगर हमारे पास डाटा इस तरह गिवन हो और हमें मालूम ना हो कि हमारी क्लास की हाइट कितनी है, तो उसको मालूम करने के लिए हम या तो दो लोअर क्लासेस लेंगे या अपर क्लासेस लेंगे। उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि अगली बार से पिछली बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जितना हमारा आंसर होगा वो हमारी क्या होगी, क्लास की हाइट होगी। कोई सी दो ले लें, देखिए 39 29, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 10 आता है। इधर से ले 50 40 10 आएगा। अच्छा ये अब हमने देखना है कि ये तो हमारे पास क्लासेस आ गई कि 0 से लेकर 9 और ये 10 से लेकर 19। लेकिन लेट्स बोल अगर यहाँ पे किसी स्टूडेंट के नंबर आते 9.5 तो वो कहाँ पे लाई करते, कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब वो तो फिर आएगा नहीं, या तो 10 वाले हैं या 9 वाले आ रहे हैं, तो 9.5 वाला किधर जाएगा। तो इसी मसले को हल करने के लिए फिर क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती है। टेंशन में थोड़ा रेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा हो जाए। क्लास बाउंड्रीज बनाई जाती है। क्लास बाउंड्री देखिए, उसमें होता है कि हाइट हमारी क्लास की सेम रहेगी। जस्ट हमने क्या करना है कि यहां पर हमने 0.5 लेस करना है और इधर हमने ऐड करना है। यहां पे लेस करना है और इधर ऐड करना है। तो यहां इसमें हम करेंगे माइनस और इसमें ऐड कर देंगे 0.5। अब देखें ये अगर इसमें से करें तो ये बन गया माइनस 0.5 बनेगा। चलो ये हमारे पास हो गया 9.5, ये 9.5 बन गया। अब इसमें से हमने क्या करना है 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और इसमें ऐड करना है। इसमें लेस और इसमें ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 10.5, दूसरा 19.5 सॉरी, और ये नेक्स्ट हमारी बन जाएगी 19.5 29.5, ये चलता जाएगा 29 से 39.5 39.5 49.5 और 49.5 59.5 और फिर 59.5 से 69.5। ये क्लास जो है क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत तब पेश आती है जब आपके पास इस तरह की कोई फिगर आ जाती है जो पॉइंट्स में हो, तो उसको कवर करने के लिए तो वो कहाँ पे लाई करेगी, तो फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। जब क्लास बाउंड्री बनाई जाती है तो अब 9.5 वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे लाई करेगा। सॉरी ये 9 आएगा, 10 नहीं आएगी, ये 9.5 आएगा। ठीक हो गया जी, 9.5 आ गया। इसके बाद अगला कर दे। अब हमें इसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, हमने ग्राफ जाहिर, इसी डाटा को अब हम ग्राफिकल फॉर्म में आपको जाहिर करके दिखाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक क्लास बाउंड्री चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। बाकी मैं रेज कर देता हूँ, इन दोनों चीज़ों को मैं सेपरेट लिख लूँ और बाद में मैं रेज कर दूँ। क्या था हमारी क्लास बाउंड्री, ये मैं रेज कर देता हूँ। क्लास बाउंड्री हमें चाहिए और दूसरी चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री -0.5 से 9.5 टू 9.5 से 19.5 और 19.5 से 29.5 29.5 से 39.5 39.5 से 49.5 और 49.5 से ये हमारे पास बन गया जी
59.5 और 59.5 से 69.5, ये तो हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्रीज। और अब हम फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। ये हमारे पास 10, 5, 9, 6, 7 और 1। अब इस डाटा की मदद से हमने हिस्टोग्राम जो है ना वो शो करना है, ग्राफ लॉजिक। अब ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमने क्या करना, हमने एक्स एक्सिस पर हमारी जो आएंगी वो क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, क्लास बाउंड्रीज आएंगी। क्लास बाउंड्रीज है, ये मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्लास बाउंड्रीज। और दूसरी यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज करेंगे। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं हमारी क्लास बाउंड्री -0.5, माइनस की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे तो यहाँ पे लाई करेगी पॉइंट से। लेट्स सपोज यहाँ से हम कर लेते हैं, तो हमने शो करना है यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कर लेंगे 9.5। अब 9.5 के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आएगा 19.5, 19.5 के बाद 29.5, उसके बाद 39.5, 49.5, 59.5 और ये एंड पे आ गया 69.5। ये तो हमारी क्लास बाउंड्रीज होगी। अब हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर लेना वाई एक्सिस पे। तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो 10 है, 10 तक हमारा यहाँ तक जो चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने ड्रा किस तरह करना है, देखना है कि हमारी जो क्लास बाउंड्री है -0.5 से लेकर 9.5 तक जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है 2। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ड्रा करेंगे 2 तक, तो ये 2 फ्रीक्वेंसी होगी। अब 9.5 से 19.5 तक कितने हैं 10। तो ये हमारा ग्राफ जो है ना ये हमारा चला जाएगा 10 तक ऐसे। यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 10, उसके बाद कितनी है 5, तो ये 5 वाला 5। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कितना है 9, तो इसी को हम बढ़ाएंगे कहां तक 9 तक, तो यहाँ पे 39.5। अगर हम देखेंगे क्लास बाउंड्रीज लेट्स सपोज 29.5 से 39.5 तक कितनी है, तो ये हमको ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर, इस क्लास बाउंड्रीज के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है। तो कितनी है 9 होगी। नेक्स्ट हमारे पास है 6 और उसके बाद नेक्स्ट है जी 7, ये आ गया हमारे पास। और उससे नेक्स्ट जी कितना है 1, ये हमारे पास 1, 7, 6। तो ये हिस्टोग्राम ग्राफ हमने अपने डाटा, इस डाटा को पहले जो हमारे पास गिवन था 40 स्टूडेंट के मैथ के टेस्ट के मार्क्स हैं 10th क्लास के, तो उसको पहले हमने रिप्रेजेंट किया टेबुलेटेड फॉर्म में। उस टेबुलेटेड फॉर्म से फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने उसी डाटा को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ।